So we have learned that Atma, Paramatma and Prakriti are separate and eternal, and they are not parts or sub components of each other. And we have also learned that the Atma is the entity that experiences the cycle of death and rebirth until the karmas attached to it are exhausted and moksha is achieved. So does that mean that because Atma is eternal, that after moksha occurs, the Atma still exists, but because it's not reborn, it exists in unmanifested form? Okay, ये तो क्लियर हुआ. आत्मा, परमात्मा, आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, वी ऑल. परमात्मा द सुप्रीम सोल, परमात्मा ईश्वर, और प्रकृति द प्राइमोडियल स्टेज ऑफ द मैटेरियल वर्ल्ड यूनिवर्स. ये तीनों इटर्नल हैं, एक दूसरे से अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं और इटर्नल भी है, नित्य भी है. ये जो आत्मा है, इंडिविजुअल सोल, वी एंड ऑल, इट एक्सपीरियंसेस द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ. जन्म और मृत्यु के चक्र को भोगता रहता है, मरा पैदा हुआ, मरा पैदा हुआ, अपने कर्मों के हिसाब से. जब तक उसका कर्म खत्म ना हो जाए तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता. और जब मोक्ष मिल जाता है तो क्या होता है, थोड़ा और उसको समझने के क्वेश्चन का सार है. मोक्ष में आत्मा कहीं लीन नहीं होता है, वो ना कहीं मर्ज होता है, ना इमर्ज होता है, ना रीमर्ज होता है, ना वो मैनिफेस्टेड फॉर्म से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में आता है. आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इट्स ऑलवेज सेम, अनचेंजेबल. तो वहां मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन का कोई सवाल नहीं है. मैनिफेस्टेशन सिर्फ प्रकृति में होती है, मैटर में होता है. मैटर चेंज होते रहते हैं, है ना. एटम्स हैं, मैटर्स हैं, एनर्जी हैं, वो आपस में चेंज होते रहते हैं, फॉर्म चेंज होता है. आत्मा परमात्मा में कोई चेंज नहीं होता है. उसको कहते हैं अपरिणामी नित्य, ऐसी इटर्नलिटी जिसमें कोई चेंजेस नहीं. मैटर प्रकृति परिणामी नित्य, ऐसा इटर्नल जो इटर्नल तो है पर उसका फॉर्म हमेशा अलग अलग दिखता है. कभी एटम के रूप में दिखता है, कभी एनर्जी के रूप में दिखता है, कभी मैटर के रूप में दिखता है, कभी सूरज के रूप में दिखता है, कभी आग के रूप में दिखता है, कभी पत्थर के रूप में दिखता है, चेंजेबल. तो आत्मा में ना मैनिफेस्टेशन होता है ना अनमैनिफेस्टेशन होता है. आत्मा और शरीर के साथ जो संबंध है वो मैनिफेस्टेशन का नहीं, वो ऐसा ही है जैसे आपका आपके घर के साथ रिश्ता है. आप अपने घर के मालिक हो, आप अपने घर में रहते हो, दैट्स ऑल. आप और अपने कपड़े का जैसा रिश्ता है. तो गीता में 2nd चैप्टर में श्लोक है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि. जैसे इंसान कपड़े बदलता है, फटे पुराने पसंद नहीं आया, नए कपड़े ले लेता है, आत्मा इसी तरह शरीर बदलता है. अच्छा, हर मृत्यु में उसका ये फिजिकल शरीर नष्ट बदल जाता है, पर उसकी मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजें और जो माइंड जो कि स्टोर हाउस ऑफ ऑल हिज एक्सपीरियंसेस है, वो बना रहता है. जब तक वो बना है तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है. मोक्ष क्या है, जब वो कर्म का जो इंप्रेशन है, जो सबकॉन्शियस मेमोरीज है, या तो वो पूरी तरह एब्सोल्युटली खत्म हो जाते हैं या इतने वीक हालत में हो जाते हैं कि डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं. इवन दे कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ मोर. इवन स्टिमुलस लाए, अगर कोई उनको भड़काने वाला चीज आए तो भी वो नहीं उगने वाले. तो मोक्ष में आत्मा अपने फॉर्म में होता है, ठीक अपोजिट. आत्मा का जो रियल फॉर्म है, रियल फॉर्म क्या है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस. उसमें अभी तक जो माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस के कारण वो अपने आप को ठीक से जान नहीं पा रहा था, अब वो माइंड, सेंसेस, बॉडी सब या तो हट गए या सप्रेस्ड हो गए. अब वो एब्सोल्युटली इन हिम, वो अपने आप में है. योग दर्शन की भाषा में कैवल्य, लोनलीनेस, ओनलीनेस, वो अकेला है. आप शुद्धता, शुद्ध समझते, आपको मिलावट नहीं है. 24 कैरेट सोना
कोई मिलावट नहीं। पर 24 कैरेट सोना से आप कुछ बना नहीं सकते हो, वो बनाने के लिए 2 कैरेट से आपको कुछ और मेटल मिलाना पड़ेगा। 22 कैरेट सोना है आप और हम, जिसमें मिला हुआ है आत्मा के, मतलब आत्मा में नहीं मिला है, मन बुद्धि वगैरह उसको कवर कर रखें। जब वो सब हट जाते हैं, आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, उसके और उसके नॉलेज के बीच में कोई और ऑब्स्टिकल्स नहीं है, दैट इज मोक्ष। तो मोक्ष में आत्मा अपने शुद्ध रूप में होता है, और क्योंकि आत्मा का शुद्ध रूप वैसा ही है जैसा परमात्मा का, दोनों की क्या स्वरूप में समानताएं हैं? दोनों चैतन्य है। चैतन्य समझते हैं? चेतना, कॉन्शियस है, इसीलिए वो एक दूसरे को एंजॉय कर पाते हैं। कल तक क्या था, मेरा रिश्तेदार, मेरा क्लोज फ्रेंड आया है, पर दरवाजे के बाहर खड़ा है, मैं इधर हूं, वो बाहर है, चाबी खो गई है, सामने दिख रहा है, मेरे पास ही है, पर मैं उसे मिल नहीं पाता हूं। मुख्य क्या है? चाबी खुल गई, दोनों दोस्त मिल गए, गले मिल गए। आत्मा परमात्मा का मिलन, परमात्मा तो हमेशा हमारे अंदर है, पर हम कभी उसको फील नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स थे। मोक्ष का मतलब उन सारे बैरियर से फ्री हो गया। अब आप बिल्कुल अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में हो, खुद को भी एंजॉय करता है, परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसको भी एंजॉय करता है।